नमस्कार मित्रों, अटल अनुसंधान एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश टीजीटी परीक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, उत्तर प्रदेश टीजीटी परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। पहले यह परीक्षा 14 व 15 मई को प्रस्तावित थी, लेकिन अब इसे स्थगित कर दिया गया है। अब यह परीक्षा 21 एवं 22 जुलाई को आयोजित होगी। 3539 पदों पर भर्ती के लिए अब 21 और 22 जुलाई को होगी टीजीटी की परीक्षा। 8.5 लाख अभ्यर्थियों ने किया है दावा, 14 व 15 मई को थी प्रस्तावित। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 8,69,000 अभ्यर्थी टीजीटी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और टीजीटी की परीक्षा को स्थगित करके 21 और 22 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। आयोग की कार्यप्रणाली से प्रतियोगी छात्रों में रोष है। टीजीटी की प्रस्तावित परीक्षा को स्थगित कर 21 एवं 22 जुलाई को कराने के फैसले से प्रतियोगी छात्रों में सरकार व शिक्षा सेवा चयन आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर भारी रोष है। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि पर्याप्त तैयारी के अभाव में टीजीटी भर्ती परीक्षा को स्थगित किया गया है। युवा मंच के अर्जुन प्रसाद ने कहा है कि बिना किसी वाजिब कारण टीजीटी परीक्षा टलने से अभ्यर्थियों को भारी निराशा हुई है। मित्रों, पहले यह परीक्षा 14 एवं 15 मई को प्रस्तावित थी और 14 एवं 15 मई के हिसाब से प्रतियोगी छात्रों ने तैयारी की थी, किंतु परीक्षा 2 महीने टलने से प्रतियोगी छात्रों में निराशा है। और लेकिन महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि ये परीक्षा मई में हो रही है या जून में हो रही है या फिर जुलाई में हो रही है। महत्वपूर्ण ये है कि जब भी परीक्षा हो उसमें आपका सिलेक्शन हो, परीक्षा 2 महीने पहले हो या फिर 2 महीने बाद, उसमें निराश होने की बात नहीं है। 2 महीने आपको और भी टाइम मिल गया है। तैयारी का कोई अंत नहीं है, कहीं से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इन 2 महीने में इसको आप आपदा को, वैसे ये आपदा नहीं है, 2 महीने परीक्षा टलना कोई आपदा नहीं है, लेकिन फिर भी जो प्रतियोगी छात्र दुखी है उनको आपदा को अवसर में बदलने की आवश्यकता है। 2 महीने में अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए ताकि अगर कोई कमी होने वाली हो उसको आप पूरी कर सके। इसलिए आपको चिंता करने की बात नहीं है, आप अपनी तैयारी बढ़िया से करिए। मित्रों, यह टीजीटी पीजीटी की अंतिम परीक्षा है जिसमें आप केवल विषय को लेकर के टीजीटी पीजीटी अध्यापक बन पाएंगे। इसके बाद आप जान ही रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। पीजीटी में बीएड को अनिवार्य किया गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अब जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होगी वह राजकीय नियमों के आधार पर ही होगी। तो जब राजकीय नियमों के आधार पर टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होगी तो इसमें सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम भी जुड़ेगा। तो इसमें नए छात्रों के लिए तो दिक्कत नहीं होगी। ऐसे प्रतियोगी छात्र जो केवल एक विषय को लेकर के या फिर टीजीटी के 2 विषयों को लेकर के लंबे समय से 10-10 साल से तैयारी कर रहे थे और उनके लिए सामान्य अध्ययन का प्रश्न जुड़ने के बाद बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। मित्रों, ऐसे प्रतियोगी छात्र जो अभी तक बीएड नहीं कर पाए हैं, तो 2 साल बीएड की डिग्री लेने में समय लगेगा। तब तक अगर कोई भर्ती आती है तो जिन प्रतियोगी छात्रों का बीएड नहीं है वो पीजीटी की परीक्षा में बिना फॉर्म अप्लाई किए ही बाहर हो जाएंगे। तो आप सभी प्रतियोगी छात्रों से मेरा आग्रह है कि इस परीक्षा को अंतिम मानिए और इसी को आर और पार करिए, आर पार की तैयारी करिए ताकि आप अंतिम चयन सूची में आपका नाम शामिल हो सके। क्योंकि अब जो परीक्षा टीजीटी पीजीटी की होगी उसमें केवल सब्जेक्ट के मत्थे कोई टीजीटी पीजीटी नहीं बन पाएगा। बड़े परिवर्तन के साथ ही परीक्षा आयोजित होगी। तो 2 महीने परीक्षा टली है, उसमें चिंता की कोई बात नहीं है। जिन प्रतियोगी छात्रों की तैयारी पूर्ण हो गई थी वो उसको बार बार रिवीजन करके तैयारी को और मजबूत बनाएं, तथा जो प्रतियोगी छात्र अभी तक तैयारी नहीं कर पाए थे वो अभी
2 महीने में सब कुछ बदल सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छी प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए इस खबर को विस्तार से देखते हैं। 3,539 पदों पर भर्ती के लिए अब 21 और 22 जुलाई को होगी टीजीटी की परीक्षा। 8,69,000 अभ्यर्थियों ने किया है दावा। 14 व 15 मई को प्रस्तावित थी परीक्षा। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने दूसरी बार टाली सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा। मित्रों, परीक्षा बार बार टलने से प्रतियोगी छात्रों में अविश्वास की भावना उत्पन्न होती है और वो अपनी तैयारी को उचित तरीके से पूर्ण विराम नहीं दे पाते हैं। बार बार परीक्षा टलेगी तो प्रतियोगी छात्रों में अविश्वास होगा। उनको लगेगा कि पहले 14-15 मई को परीक्षा टाल करके डेट की गई थी, अब इसको जुलाई कर दिया गया है, कहीं इसको अगस्त न कर दिया जाए। तो इस प्रकार की शंका की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। फिर भी कोई बात नहीं, आयोग जो कर रहा है उसको तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, तो कोई बात नहीं। प्रदेश के अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में 14 और 15 मई को प्रस्तावित सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा स्थगित कर दी गई है। यह परीक्षा 21 और 22 जुलाई को होगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह ने इस बाबत नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वहीं प्रवक्ता भर्ती की लिखित परीक्षा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 18 और 19 जून को होगी। टीजीटी पीजीटी के 4,163 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन वर्ष 2022 में आया था और अगस्त 2022 में इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इन पदों पर भर्ती के लिए 13,19,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। टीजीटी के लिए 3,539 पदों के लिए 8,69,000 और पीजीटी के लिए 624 पदों के लिए 4,50,000 अभ्यर्थियों ने दावेदारी की है। आयोग ने यह परीक्षा दोबारा टाली है। इससे पहले यह परीक्षा अप्रैल में प्रस्तावित थी, इसके बाद मई में प्रस्तावित की गई। अब यह परीक्षा 21 और 22 जुलाई को प्रस्तावित की गई है। हालांकि आयोग ने परीक्षा स्थगित करने के पीछे कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया है, लेकिन चर्चा है कि इस परीक्षा में पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या काफी अधिक है और आयोग को परीक्षा की तैयारी में वक्त लगेगा। वहीं यह भी चर्चा है कि केंद्र निर्धारण के नियम सख्त होने के कारण पर्याप्त संख्या में केंद्रों की व्यवस्था होने में वक्त लगेगा और इस वजह से परीक्षा टाली गई है। तो इस प्रकार से मित्रों, बार बार परीक्षा टालने से प्रतियोगी छात्रों में अविश्वास उत्पन्न हुआ है, लेकिन क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। आयोग ने परीक्षा टाली है तो आज नहीं या फिर कल परीक्षा तो करानी ही होगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी परीक्षा हो आपका चयन हो। तो ये आज की महत्वपूर्ण सूचना थी। आप अपनी तैयारी अच्छी प्रकार से करके सिलेक्शन तक पहुंचिए। आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं हैं। इन्हीं की बातों के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। मित्रों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी प्रतियोगी छात्रों के बीच में शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।